मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। क्या आप नूह की कहानी से वाकिफ है? क्या आप नहीं वाकिफ है तो आज हमारे साथ बनी रहे और हम आज नूह की बाइबल स्टोरी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नूह एक बहुत नेक आदमी था। उसकी जिंदगी से खुदा खुश था। नूह, उसकी बीवी और उसके 3 बेटे थे, सेम, हाम, याफत। दूसरे लोग नूह की मानद न थे। वो शरारती और बदकार थे। वो खुदा की कुछ परवाह न करते थे। उनकी सोच हर वक्त गलत ही रहती थी। वो इतने बुरे थे कि इन्हें देखकर खुदा नाखुश हुआ कि मैंने इन्हें क्यों तख्लीक किया। खुदा ने कहा, मैं इस बुरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि इस तबाही के दौरान नूह और उसके नेक खानदान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। इसलिए उसने इसे एक पैगाम दिया। खुदा ने नूह से कहा कि एक बड़ी कश्ती बना। मैं जमीन पर एक बड़ा सैलाब भेजने वाला हूँ जिससे सब बुरे लोग हलाक हो जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम और तुम्हारा खानदान उस कश्ती में महफूज रहेगा। नूह खुदा की बात पर ईमान लाया और जिस तरह खुदा ने कहा उसने वैसा ही किया। खुदा ने नूह को कश्ती के मुतालिक तमाम तफसीलात बताई कि उसकी पैमाइश कितनी होगी और उसका नक्शा कैसा होगा। नूह ने खुदा की हर एक हिदायत पर अमल किया। अलग किस्म की लकड़ी से एक ऐसी कश्ती बनाना जिसकी लंबाई 140 मीटर चौड़ी, चौड़ाई 23 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर हो और उसके अंदर और बाहर राल लक लगाना ताकि पानी उसमें दाखिल न हो सके। ये एक बहुत बड़ा काम था। उस कश्ती में ऊपर एक रोशनदान और एक दरवाजा उसके पहलू में रखा गया। छत और दीवारों में तकरीबन आधे मीटर का फासला रखा गया ताकि कश्ती में ताज़ा हवा दाखिल हो सके। नूह ने 3 मंजिला कश्ती बनाई जिसमें उसने अपने खानदान के रहने के लिए भी कमरे बनाए। खुदा ने नूह से ये भी कहा कि वो हर किस्म के जानदारों का एक एक जोड़ा यानी नर और मादा कश्ती में सवार कर ले ताकि उनकी नस्ल सैलाब से महफूज रह सके। उनके लिए एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया जाना था। नूह को कुछ जानवरों के साथ जोड़े साथ लेने थे। इनमें से कुछ खुराक के लिए और कुछ कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। इसी तरह हर किस्म के परिंदों के भी साथ साथ जोड़े लेने थे। आखिरकार बहुत सालों की मेहनत के बाद कश्ती तैयार होगी। नूह ने खुदा की हर एक बात को बड़े गौर से सुना और उसके कहने के मुताबिक अमल किया। नूह और उसकी बीवी और तीनों बेटे सेम, हाम, याफत और उनकी बीवियां कश्ती में सवार होगी। खुदा के हुक्म के मुताबिक सब जानवर भी आ गए। खुदा ने उनके बचाव का ये रास्ता खुद मुहैया किया था। जब वो सब अंदर आ गए तो खुदा ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। बारिश बरसना शुरू होगी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। 40 रोज तक बारिश होती रही और जमीन पर पानी की सतह बुलंद होती गई। पानी ने कश्ती को जमीन पर से उठा लिया। अब कश्ती ने पानी पर तैरना शुरू कर दिया। खुदा जिस तरह चाहता था वैसा ही जमीन की सब मखलूकात जिनमें से इंसान, परिंदे, जानवर, हसरा तो शामिल है, हलाक हो गए। लेकिन जो नूह की कश्ती में थे वो महफूज रहे। पानी ने 150 दिनों तक जमीन को ढांपे रखा मगर खुदा नूह को और उसके साथ कश्ती में सवार लोगों और जानवरों को ना भूला था। हवा चली और उसने पानी को खुश्क करना शुरू किया। आस्ता आस्ता पानी की सतह कम होती गई और कश्ती हरारत के पहाड़ पर जमीन की सतह से टकरा कर रुक गई। लेकिन अब भी जमीन पर हर तरफ पानी ही पानी था। मजीद 40 रोज गुजरने के बाद नूह ने कश्ती के रोशनदान से एक कुआं और एक फाख्ता फिजा में छोड़े। हवा पानी की सतह पर इधर उधर उड़ा मगर कश्ती में वापस न आया। फाख्ता भी खुशक जगह तलाश करती रही मगर जब उसे जगह न मिली तो वो वापस नूह के पास आई। नूह ने कश्ती से बाहर हाथ निकाला और उसे पकड़ कर वापस कश्ती में ले लिया। 7 दिनों के बाद नूह ने फिर फाख्ता को उड़ाया। इस बार फाख्ता शाम के वक्त वापस आई। उसकी चोंच में जैतून की एक ताजा पत्ती थी। नूह समझ गया कि पानी की सतह काफी कम हो गई है और दरख्त पानी की सतह से ऊपर आए हैं। एक हफ्ता मजीद गुजरने के बाद जब फाख्ता को छोड़ा गया तो वो वापस न आई। अब वो जमीन पर ही रह सकती थी। नूह ने मजीद 29 रोज तक इंतजार किया और फिर कश्ती का दरवाजा खोला। सैलाब का पानी बिल्कुल गायब हो चुका था। 8 हफ्तों बाद जमीन खुशक हो गई थी। खुदा ने नूह से कहा कि अब तुम कश्ती से बाहर आ सकते हो और अपनी बीवी, बेटों और उनकी बीवियों और तमाम जानवरों, परिंदों और हसरात को भी बाहर आने दो। नूह ने खुदा को सजदा किया, उसकी परस्तिश की और एक कुर्बाना गाह बनाकर खुदा की हिदायत के मुताबिक जानवर लेकर उस पर कुर्बान किया। खुदा नूह और उसी कुर्बानी से खुश हुआ।
खुदा ने नूह से अहद बांधा कि मैं जमीन को फिर कभी इस तरह बर्बाद ना करूंगा, चाहे लोग किस कदर बुरे क्यों ना हो जाएं। खुदा ने एक और अहद बांधा कि जब तक जमीन कायम है, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपस, गर्मी और जाड़ा और दिन और रात खत्म ना होंगे। नूह और उसका खानदान जमीन पर काम कर सकते थे, फसलें उगाई जा सकती थी। वो जान गए थे कि खुदा तमाम जमीन को फिर सैलाब से तबाह न करेगा। खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी कि तुम्हारी औलाद बढ़ेगी और जमीन को ममूर करेगी, तुम जानवरों पर भी इख्तियार करोगे। खुदा ने उनके साथ एक खास अहद भी बांधा कि मैं सब जानवरों को तूफान के पानी से फिर हलाक ना करूंगा और ना कभी तूफान सारी जमीन को बर्बाद करेगा। जब कभी आप उसे गजा देखे तो इस बात को याद करें कि खुदा के तमाम वादे सच्चे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें।